जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और ठीक है, और आप लोग ट्रिगोनोमेट्री को बना रहे हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और यानी आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, और ट्रिगोनोमेट्री का आप लोग जो है ना वन से, अगर क्लास वन से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरा बार बार कि आप लोग का क्लास वन यानी पहला क्लास से आप लोग देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास है ना, यानी पहला वीडियो से आप लोग देखना शुरू कर दीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप लोग भी देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यही कहा गया है, यानी प्रूव दैट। ओके, हम लोगों को यहाँ देखिए दिया गया है कि cos 3π/2 प्लस थीटा इंटू cos 2π प्लस थीटा। ओके, अब ब्रैकेट क्लोज, cot 3π/2, ये ब्रैकेट है, क्या है ये ब्रैकेट है, cot 3π/2 और माइनस थीटा अब प्लस cot 2π प्लस थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज, यानी 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिखिएगा सॉल्व बाय LHS। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 3π/2 प्लस थीटा इंटू cos 2π प्लस थीटा। आपका यहाँ हो जाएगा आपका cot 3π/2 माइनस थीटा। ओके, प्लस यहाँ हो जाएगा cot 2π प्लस थीटा। चलिए यह है ना। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक रूल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक रूल अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरा कि आप जाके पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसी से सारा चीज़ आपका बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन यानी cos 3π/2 प्लस थीटा। तो आपका देखिए क्या होता था, यहाँ देखिए यह होता था 0 डिग्री, यह होता था π/2 डिग्री, यह होता था पाई, और यह होता था 3π/2। ओके, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यह सेकंड कोऑर्डिनेट, यह थर्ड कोऑर्डिनेट, और यह फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3π/2 प्लस थीटा, तो यह आपका चला जाएगा कहाँ, यह आपका चला जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या है, पॉजिटिव होगा, लेकिन 3π/2 में cos क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपका साइन थीटा। ओके, इनटू cos 2π प्लस थीटा, मतलब 2π, यहाँ भी 2π हो जाएगा ना, एक राउंड हो जाएगा, तो 2π प्लस थीटा, दैट मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। और हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, cos थीटा, है ना। और ये ब्रैकेट यहाँ देखिए cot 3π/2, cot 3π/2 माइनस होगा ना इधर, अब माइनस हो जाएगा, मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में ही रहेगा, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में cot क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 3π/2 होने के वजह से cot क्या हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका tan थीटा और माइनस नहीं, यहाँ प्लस है। ओके, अब यहाँ देखिए cot 2π प्लस थीटा, और यहाँ 2π हो गया, 2π मीन्स ये हो जाएगा पूरा एक राउंड मूव करने के बाद रोटेट, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ना। तो यहाँ देखिए 2π प्लस थीटा, मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया, और cot फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव होता है और नो चेंज, मतलब ये हो जाएगा आपका cot थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अंदर में इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ऊपर में इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम नीचे लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यह साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये इसके साथ मतलब हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा बचा। अब इसको ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे, अभी यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास फर्स्ट में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट। अब इसको देखिए ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये पूरा कट गया, है ना। अब ऊपर में बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 यही तो प्रूफ हो गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब हम लोग देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, प्रूव दैट, ऊपर में है आपका साइन एक्स प्लस वाई बाई साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है क्या, टेन एक्स प्लस टेन वाई अब बाई टेन एक्स माइनस टेन वाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं, और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा यानी क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए सॉल्व बाय LHS, यहाँ क्या है हम लोगों के पास साइन एक्स प्लस वाई और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस वाई। अब देखिए दोनों का फार्मूला हम लोगों को पता है, साइन थीटा प्लस फाइव और नीचे साइन थीटा माइनस फाइव, उसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ओके। अब यहाँ हो जाएगा आपके पास यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रूफ में हम लोग ध्यान देंगे क्या, ऊपर में देखिए यहाँ प्लस है ना, तो आपका भी यहाँ प्लस है, तब प्लस के लेफ्ट साइड में देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, 10x है। अब प्लस के राइट साइड देखिए ये प्लस है ना, प्लस के राइट साइड देखिए क्या है, 10y है। दैट मीन्स आप ये समझिए प्लस के लेफ्ट साइड में 10x है, तो आपको y वाला फंक्शन को रहने ही नहीं देना है, क्या करना है, अब उसको कॉमन ले लीजिए। और प्लस के राइट तरफ में देखिए x वाला फंक्शन नज़र नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ 10y है, मतलब प्लस के राइट साइड में क्या कीजिएगा, आप x वाला फंक्शन को कॉमन ले लीजिए। जैसे यहाँ प्लस है ना, और प्लस के लेफ्ट साइड में हमको क्या रखना है, देखिए x, मतलब y वाला को रखना ही नहीं है, मतलब यहाँ से हमको cos y को कॉमन ले लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ राइट के तरफ में y है, दैट मीन्स यहाँ प्लस से राइट की तरफ में x को कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई कीजिएगा, माइनस के लेफ्ट के साइड लेफ्ट के तरफ में हम लोगों को क्या करना है, y को कॉमन ले लेना है, यानी y को रहने ही नहीं देना है, ओके। और माइनस के राइट साइड में क्या करना है, x को नहीं रहने देना है। जैसे यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लेफ्ट है मतलब y को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, और यहाँ से cos x को कॉमन लेंगे, तो cos x और इंटू cos y को कॉमन ले लिए। देखिए cos x इंटू cos y को कॉमन ले लिए, तो मतलब cos y तो कॉमन आ गया, लेकिन cos x नहीं है। देखिए यहाँ sin x इंटू cos y था ना, तो cos y हम क्या कॉमन लिए हैं, cos x इंटू cos y को कॉमन लिए हैं। तो चलिए ये समझ में आता है, cos y कॉमन ले लिए, मतलब ये आपका cos y बाहर आ गया, लेकिन cos x इसके साथ तो नहीं है ना, तो जिसके साथ जो चीज़ नहीं है उसके नीचे दे दीजिए। जैसे ये हो जाएगा क्या, sin x, अब बाई में क्या cos x नहीं था, नीचे दे दीजिए cos x, अब प्लस ये वाला प्लस दिए। अब एक काम कीजिए, यहाँ देखिए cos x कॉमन आ गया, लेकिन cos y इसके पास नहीं है, तो इसके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, sin y के नीचे दे दीजिए cos y। क्लियर है, नीचे भी वही चीज़ कॉमन ले लीजिए, क्या cos x इंटू cos y। तो यहाँ देखिए यहाँ cos y तो है, लेकिन cos x नहीं है, तो इस x के नीचे देंगे, मतलब sin x के नीचे हमको देना पड़ेगा cos x माइनस, यहाँ क्या है, हमको यहाँ 10y बचाना है, मतलब x को रखना ही नहीं है, तो यहाँ देखिए cos x तो कॉमन आ गया है, लेकिन cos y यहाँ नहीं है, तो नहीं है मतलब उसके नीचे दे दीजिए ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए ये और ये कट गया ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ आगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, ऊपर में साइन बाय कॉस, मतलब ऊपर में हो जाएगा आपका कितना 10x, और प्लस साइन बाय कॉस y मतलब 10y। अब नीचे हो जाएगा आपका कितना 10x, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 10y। तो ये देखिए हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, देखिए तो यहाँ क्वेश्चन में यह चीज़ कहा जा रहा है हम लोगों को, सो दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू 10x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस 10x, यानी ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। यानी ये हम लोगों को दिखाना है, यानी इतना इक्वल्स टू इतना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं, यानी ये क्वेश्चन कैसा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 3x है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस वी राइट
सिंस वी राइट, या वी कैन राइट, जो लिख सकते हैं, वी राइट tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस x। ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसा आप ये कह सकते हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि tan 3x को आप tan 2x और tan x में आपको ब्रेक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, 2x है और x है ना, और इसके अलावा इधर भी वही चीज़ है। तो दैट मीन्स आपका क्या है, यानी 3x और 2x और x का ये कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यह कह सकते हैं, देखिए इसको यह लिख सकते हैं tan 3x आर इक्वल्स टू, इसको tan थीटा प्लस x का फार्मूला में, थीटा प्लस फाई का फार्मूला में ब्रेक कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका tan 2x प्लस tan x, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan 2x और इंटू tan x। ये हो गया। अब ये पूरा देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे tan 3x और मल्टीप्लाई 1 माइनस tan 2x और इंटू tan x और इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा tan 2x प्लस tan x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इसके साथ 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 3x और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 2x और x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x, tan 3x इंटू tan 2x और इंटू tan x और इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा tan 2x और प्लस ये हो जाएगा tan x। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब हम लोगों को इधर क्या रखना है, यानी 3x 2x और tan x। यहाँ देखिए क्या है, ये माइनस है 3x 2x और tan x, इसको उधर ले जाइए और ये पूरा सिस्टम को इधर लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाई दैट, यहाँ हो जाएगा tan 3x और इसको माइनस करेंगे, इधर आएगा तो माइनस tan 2x और माइनस ये हो जाएगा आपका tan x और इक्वल्स टू, इस पूरे को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, प्लस, यहाँ माइनस है ना, तो इक्वल को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan 3x और इंटू ये हो जाएगा tan x और इंटू 3x, इसके बाद 2x, यहाँ हो जाएगा 2x और इंटू ये हो जाएगा tan x। अब देखिए ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये वाला पूरे पार्ट इधर है और ये उधर है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर tan 3x और इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू, ये पूरे को इधर लाए और ये पूरे को उस साइड ले जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा tan 3x माइनस यहाँ हो जाएगा आपका tan 2x माइनस tan x। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और ये वाला देखिए, ये वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, हम लोगों का ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, यानी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोग अभी सॉल्व किए, सिमिलरली क्वेश्चन है, उसी के जैसा ही है ये भी, है ना। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, 1, है ना। यानी ये हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी ये हम लोग ये चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। यानी कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसको भी क्या कीजिएगा, सेम प्रोसेस को अप्लाई कीजिए। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, है ना, सॉल्व, यहाँ लिखे वी कैन राइट, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं cot 3x इक्वल्स टू cot 2x प्लस x होगा। अब देखिए cot थीटा प्लस फाई, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा आपका cot 3x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा cot 2x और इंटू cot x और प्लस है तो माइनस 1 होगा, नीचे हो जाएगा आपका कितना, cot x और माइनस, है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका cot 2x, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है ना, cot थीटा प्लस फाई। यदि आप लोग को नहीं देखें तो देखें, इससे पहले वाला क्लास को देख लीजिएगा, है ना। तो ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cot 3x और इंटू ये हो जाएगा आपका cot x प्लस यहाँ हो जाएगा cot 2x, ओके, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका cot 2x और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका cot x माइनस 1। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cot 3x और इंटू ये cot x हो गया और प्लस ये इसके साथ, मतलब हो जाएगा cot 3x और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका cot 2x और इक्वल्स टू यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका cot 2x और इंटू यहाँ हो जाएगा cot x और माइनस 1, ठीक है।
अब देखिए -1 को इधर लाएंगे तो प्लस होगा, और इधर के जितना सिस्टम है सारे को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस 1 को इधर लाइए, बराबर है ना यहाँ बराबर, तो बराबर की साइड लाएंगे, इक्वल्स टू के लेफ्ट के तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस। तो इधर 1 हो गया, और इधर क्या बचा है cot 2x और इंटू यहाँ है cot x, ओके। और इधर से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको cot 3x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा cot 3x और इंटू cot 2x, ओके। अब फिर इसको भी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका cot 3x और इंटू cot x, हो गया। अब देखिए इतना इक्वल्स टू इतना है, यानी ये प्रूफ हो गया हम लोगों का। देखिए यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी राइट साइड वाला को पहले लिखेंगे, लेफ्ट वाला को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cot 2x और इंटू ये हो जाएगा cot x और माइनस cot 3x और इंटू ये हो जाएगा आपका cot 2x और माइनस cot 3x इंटू ये हो जाएगा cot x इक्वल्स टू 1। चलिए ये प्रूफ हो गया। देखिए दोनों ही क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस टू tan 50 डिग्री, है ना। देखिए 70 डिग्री को यानी 50 प्लस 20 भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, ये सिंपल सा सॉल्व होता है। लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से भी देखना होगा। और एक बात है कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको थोड़ा सा क्लू मिल गया कि यानी tan 70 डिग्री है इक्वल्स टू tan 20 डिग्री प्लस टू tan 50 डिग्री। दैट मीन्स ये 20 और 50 क्या करना है, प्लस करेंगे तो 70 आ रहा है। दैट मीन्स tan 70 डिग्री को हम लोग 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा समझ रहा है। तो यहाँ लिखिए एज गिवन दैट या सॉल्व बाय LHS। तो क्या है यहाँ देखिए, तो tan 70 डिग्री इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, या फिर कोई लिखेगा 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या tan थीटा प्लस फाई, ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस tan फाई, नीचे होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू ये आपका हो जाएगा tan फाई। क्लियर है। अब देखिए इसी फार्मूला में इसको ब्रेक करेंगे। ये थीटा है, 20 डिग्री क्या मानेंगे थीटा, और 50 को क्या मानेंगे फाई। तो यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे tan 70 डिग्री इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा tan 20 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, ओके। नीचे होगा देखिए 1 माइनस यहाँ हो जाएगा tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा आपका यहाँ tan 70 डिग्री मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट के बाहर रखेंगे 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, ओके। अब इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या, यहाँ हो जाएगा tan 20 डिग्री और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका tan 50 डिग्री। तो हम लोगों को प्रूव करना है क्या, यानी tan 20 डिग्री प्लस टू tan 50 डिग्री, यानी 20 और 50 में ही हमको क्या चाहिए, मान चाहिए। यानी यहाँ जितना भी हम लोगों का मान आया है ना, यानी हम लोगों का जो वैल्यू हम लोगों का है, यानी 20 डिग्री और प्लस टू tan 50 डिग्री, यानी जितना भी वैल्यू है यहाँ हम लोगों का जो रिजल्ट अभी आया है, तो वो सारा की सारा रिजल्ट हम लोगों को क्या चीज़ में चाहिए, 20 और 50 में, है ना। देखिए क्योंकि यहाँ हम लोगों को 20 डिग्री और 50 डिग्री ही ज़रूरत है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 20 ठीक है या 50 ठीक है, लेकिन यहाँ 70 है ना, इसको थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका हम लोग ठीक करेंगे, क्योंकि हमको 70 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको ये राइट साइड का प्रूव करना है, ओके। चलिए इसको अंदर कर देते हैं, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या बोलिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 70 डिग्री और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, ओके, और इंटू tan 50 डिग्री, ओके। और इक्वल के राइट साइड में देखिए क्या है, इस साइड में है tan 20 डिग्री और प्लस tan 50 डिग्री, क्या है tan 50 डिग्री, ओके।
अब यहाँ देखिए टेन 70 डिग्री है और यहाँ भी देखिए क्या है 10, यानी आपका ये 10 कितना डिग्री है या अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए इम्प्लाई दैट, इसको रहने देते हैं 10 70 डिग्री, ओके। और माइनस यहाँ देख रहे हैं ना 10 70 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर 20 माइनस कर देंगे तो यही 70 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए यहाँ है फिर 10 20 डिग्री इंटू 10 कितना 50 डिग्री, और इक्वल के राइट साइड में क्या है, इधर है 10 20 डिग्री, ओके, और इंटू 10 50 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 70 डिग्री और इक्वल्स टू, सॉरी माइनस है, माइनस, अब यहाँ लिखिए देखिए क्या है यहाँ 10 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो 10 90 में क्या हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना कॉट 20 डिग्री, ओके, और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 10 20 डिग्री, और इंटू क्या है यहाँ देखिए 10 50 डिग्री, और इक्वल 10 20 डिग्री और इंटू 10 50 डिग्री। क्लियर है। एक काम कीजिए यहाँ देखिए 10 जो है ना यहाँ 10 20 डिग्री और इंटू कॉट 20 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम, यानी क्या है दोनों का वैल्यू 1 होगा, है ना। यदि दोनों का थीटा सेम रहा तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 20 डिग्री है तो कॉट 20 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 20 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री, कॉट को, और इसको लिखेंगे साइन 20 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और कट के 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 10 70 डिग्री माइनस 1 और 1 इंटू 10 50 डिग्री, तो हो जाएगा आपका यहाँ 10 50 डिग्री, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 50 डिग्री को तो वही होगा। और राइट साइड में आपका बचा क्या 10 20 डिग्री और प्लस 10 50 डिग्री, ओके। अब देखिए ये माइनस में है 50 डिग्री 10 50 डिग्री, इसको इधर लाइए तो इधर आपका बचेगा देयरफॉर यहाँ बच गया 10 70 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 10 20 डिग्री। अब ये देखिए माइनस में है 10 50 डिग्री, तो इसको हम लोग इधर लाएंगे राइट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा क्या यानी 2 ऑलरेडी यहाँ है, तो हो जाएगा आपका ये और ये जुट के हो जाएगा यानी कितना 10 50 डिग्री, ओके। देखिए आपका प्रूव्ड हो गया, यही है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग देखें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यानी इसका यानी फिर इससे आगे, ओके। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।